हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर क्लास 10th 11th एंड 12th। हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के साथ। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए स्पेसिफाइड एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहलाता है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10th के लिए मैं आपको एक रूल बताना चाहूंगा। रूल क्या है मेरे पास, मैं स्टार्ट कर रहा हूं 10th क्लास से, उसके बाद +1 +2 के लिए प्रोसीड करूंगा। वीडियो यूनिक है श्योरली, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 10th क्लास के लिए हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। बच गया हमारे पास कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये फार्मूले हमने लगभग याद करे हुए होते हैं। इसका बड़ा आसान सा एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज में दिया हुआ है। बड़ा सिंपल सा रूल आपको बताता हूं इनको याद करने के लिए। एड को, CO को, इफ नॉट प्रेजेंट और डिलीट को इफ प्रेजेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर को लगा हुआ है तो उसको हटा दीजिए, अगर नहीं लगा हुआ तो को लगा दीजिए। साइन के आगे को नहीं लगा है, लगा दीजिए COS, कोस थीटा। कोसाइन, कोस माने कोसाइन, आगे लगा हुआ है ना, हटा दीजिए। S फॉर साइन, साइन थीटा। आगे को नहीं लगा दीजिए COT, कॉट, कॉट थीटा। कोसेक को लगा हुआ है ना, हटा दीजिए सेक थीटा। नहीं लगा को, लगा दीजिए को सेक थीटा। कोट में लगा हुआ है, हटा दीजिए टेन थीटा। ये मेरा बेसिक ग्राउंड होगा फुल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए, या यूं कहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका एक क्वाड्रेंट, बहुत छोटा सा पार्ट मैंने आपको बड़ा सिंपल बनाकर बता दिया है। यही वो कारण है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो साइन की वैल्यूज फर्स्ट लाइन में आती हैं 0, 30, 45, 60, 90, वो पांचों की पांचों रिवर्स हो जाती हैं। वो भी मैं आपको इससे एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए प्रोसीड करते हैं। तो हमारी 10th क्लास ओवर। टेबल सीख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारे पास होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस, फिर टेन। कोसेक, सेक, कोट भी होते हैं, हम ये सीख लेते हैं, वो हमको आ ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा एंगल होता है? 0, जो स्पेसिफाइड एंगल्स हैं, फिर 30, फिर 45, 60 एंड 90। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने के लिए हमें कहा जाता है आप लिखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, और सभी को डिवाइड कर दीजिए आप 4 से। कर दिया डिवाइड। करने के बाद कहा जाता है इन सभी का आप ले लीजिए अंडर रूट। आपके पास क्या वैल्यू आएंगी? 0/4 0, तो साइन 0 आपके पास 0। 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर 1, 1 का अंडर रूट 1, 2 का रूट 2, और इधर रूट 3/2, और इधर 1। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। cos 0 आप लिख सकते हैं cos 0 को cos 90 माइनस 90, तो 0 आ गया। cos 90 माइनस थीटा आपके पास है साइन थीटा, यानी कि साइन 90। साइन 90 की वैल्यू इधर आ जाएगी 1। इसके बाद आप देखिए आप लिखते हैं cos 30। cos 30 आपके पास कितना होता है? cos 90 माइनस 60, 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो आप लिखेंगे साइन 60, तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। इसीलिए सिखाया जाता है कि साइन की जो पांचों वैल्यूज हैं आप उसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स ऑर्डर में यहां पर लिख देंगे तो आपको
कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी। हाफ इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। tan कौन होता है? tan होता है आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साइन 0 बाय कॉस 0, 0 बाय 1 0, डिवाइड कर देंगे 1 बाय रूट 3, डिवाइड कर देंगे 1, डिवाइड कर देंगे रूट 3 एंड 1 बाय 0 इट इज नॉट डिफाइंड। लास्ट वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है। बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए आप लास्ट वाली वीडियो से गो थ्रू हो जाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम समझेंगे साइन कोस tan, ये तीनों की तीनों वैल्यूज पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्लियर। अब इसी टेबल को आप आगे +2 और +1 के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे और क्या रूल रहेंगे हमारे पास और कैसे हम सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे वो समझते हैं। पहली बात जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि एंगल जो बनेगा वो सिर्फ एक्स एक्सिस से बनेगा, थीटा 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 थीटा। जो पुराना वाला कंसेप्ट है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस वाला, हम वही यूज करेंगे। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ये एक्स और वाई के सेंस में नहीं है तो उसको हमेशा प्लस लिया जाता है। आप ले लीजिए सभी को प्लस, ये भी प्लस, तो हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ओनली। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, डायरेक्शन कौन सी है? वाई वाली, पॉजिटिव वाली, तो यहां पर ये पॉजिटिव रहेगा। यहां पर ये क्या है? एक्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ? सभी पॉजिटिव हैं। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन सकते हैं पी बी एच, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज से, वो सभी के सभी कैसे होंगे? ऑल पॉजिटिव। इसीलिए कहा जाता है पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव। इसके लिए एक शॉर्टकट होगा ASTC, मतलब एड शुगर टू कॉफी। कई बार इसको लोग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी कहते हैं, बात वही है। हमको प्रीवियस पहला वाला लेटर चाहिए चारों का, ASTC। A स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, S स्टैंड्स फॉर साइन एंड इट्स अपोजिट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं अभी देख लेते हैं। थीटा के सामने परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस थीटा ये 90 है तो बेस इधर वाला, बेस कैसा है? निगेटिव एक्स में, ये निगेटिव, तो पॉजिटिव कौन आएगा? जो पी और एच का रिलेशन बनेगा। और आप जानते हैं पी और एच से क्या बनता है? साइन एंड कोसेक। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में आइए आप, ये फर्स्ट था आपका सेकंड क्वाड्रेंट और इधर आपका थर्ड क्वाड्रेंट, फिर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा के सामने परपेंडिकुलर वाई की निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव, पहले ही निगेटिव है कौन? बेस, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन आएगा? जो दो निगेटिव से बना, परपेंडिकुलर और बेस से, परपेंडिकुलर और बेस से जो बनेगा, यानी कि 10 और साथ में कॉट होगा पॉजिटिव। आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर निगेटिव। तो जो बी और एच से बनेगा वो कौन होता है? वो होता है हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये वो कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एड शुगर टू कॉफी, यहां ऑल पॉजिटिव, यहां साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, इधर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, इधर कॉस एंड सेक पॉजिटिव। आइए अब रूल के बारे में बात करते हैं, क्या होगा रूल्स, हमको लिखने कैसे हैं, वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। पहला रूल, सबसे पहले ब्रेक द एंगल, ब्रेक द एंगल इन द मल्टीपल्स ऑफ π/2 प्लस माइनस कुछ भी जो आता हो। क्या कहा मैंने?
गवर्निंग फैक्टर कौन है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही सब कुछ बदल जा रहा है, तो जो गवर्निंग फैक्टर है, चलाने वाला फैक्टर है, वो π/2 है, क्वाड्रेंट, तो मल्टीपल ऑफ π/2 में ब्रेक किया जाना चाहिए। कैसे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास होता 330, तो आप 330 को लिखिए 90 इंटू 4, 360 हो गया, 360 माइनस 30, या आप लिखिए 90 इंटू 3, 270 प्लस 60। हमें इस तरीके से 90 यानी कि π/2 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, प्लस माइनस कुछ भी है हमें वो लिखना है। सेकंड रूल नंबर 2, इसके दो पार्ट हैं। पहला, इफ इवन मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि 90 इज प्रेजेंट, इवन मल्टीपल प्रेजेंट है, देन डू नॉट चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डू नॉट चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चेंज नहीं करना है, इवन मल्टीपल है तो। इसी में सेकंड पार्ट है, इफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि 90 इज प्रेजेंट, देन डिलीट को, इफ प्रेजेंट ऐड को। देखिए यहां यही सिखाया था मैंने, 90 का वन टाइम ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में डिलीट कर देना है को, अगर प्रेजेंट है ऐड कर देना है को, अगर प्रेजेंट नहीं है, यहां हमने यही किया था। तो एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमने 10th में पढ़ा वो इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट था, ऐड को, इफ नॉट प्रेजेंट। थर्ड पार्ट, ऑल साइन विल बी एज पर एड शुगर टू कॉफी। तो साइन लगेंगे वो एड शुगर टू कॉफी की हेल्प से लगेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स कोट करता हूं, और लास्ट में जो निगेटिव के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन है वो मैं बिल्कुल लास्ट में बात करूंगा, अभी नहीं। पहला एग्जांपल, मान लीजिए आपने लिखा साइन 330, आप क्या लिख रहे हैं इसको, साइन 4π/2, मैं π/2 भी लिख रहा हूं, 90 भी लिख रहा हूं, जिससे हम कंफ्यूज ना हो। 30 का मतलब π/6, π/2 का इवन मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल है तो आपने चेंज नहीं करना, एंगल जो लिखा है ना वो एज इट इज लिखा जाता है, विदाउट इट्स साइन, एंगल एज इट इज आएगा, जो भी एंगल लिखा था वही आएगा। 4π/2 माइनस है, देखिए 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, पूरा करने के बाद माइनस, उल्टा ही आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में हूं? फोर्थ में, एड शुगर टू कॉफी, कॉस्ट के क्वाड्रेंट में, खुद कौन है? साइन, तो निगेटिव आएगा। साइन 30 हाफ, तो आप लिखेंगे -हाफ। अब इसी पल आपको ख्याल आया होगा कि अगर मैंने इसको 4 इंटू 90 की बजाय 3 इंटू 90 लिख दिया होता तो क्या होता, वो भी चेक करते हैं। 3 इंटू 90 प्लस 60, 90 का कैसा मल्टीपल है? ऑड। को लग रहा है? नहीं, लगा दीजिए। COS जो एंगल है वही आएगा, cos 60। क्वाड्रेंट कौन सा है? 3π/2, और प्लस 1 2 3 प्लस फोर्थ, क्वाड्रेंट वही है, खुद कौन है? साइन। कहां पहुंच गया? cos के क्वाड्रेंट में, माइनस। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है हाफ, तो -हाफ। तो आपने क्या देखा, आप जैसे मर्जी इसको ब्रेक करिए, आपकी वैल्यू बिल्कुल सेम आने वाली है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वैल्यूज डिफरेंट आए। आइए और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 10,870। सबसे पहले क्या करना है? ब्रेक द एंगल इन मल्टीपल्स ऑफ 5/2 प्लस माइनस, तो ब्रेक कर दीजिए। 870 को 90 के मल्टीपल्स में ब्रेक करिए, 9 9 जा 81, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 90 कितना हो गया? 810। 810 होने के बाद आप इसमें करेंगे प्लस
60। 90 का कैसा मल्टीपल? ऑड। तो सबसे पहले आप ऑड मल्टीपल को नहीं लगा है, लगा दीजिए को, COT कॉट, और एंगल एज इट इज, यही लिखा है हमने। यहां तक आ चुके। साइन कौन सा आएगा? 99 टाइम। यहां से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम आ चुके हैं। उसके बाद +60, +60 मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, साइन के क्वाड्रेंट। खुद कौन है? 10, नेगेटिव। तो आप लिखेंगे माइनस का cot 60। cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आंसर आएगा माइनस का 1/√3। सेकंड एग्जाम्पल, cosec 750। सबसे पहला काम हमारा है इसको ब्रेक करना। ब्रेक करना 90 के मल्टीपल्स में, तो आप ब्रेक कर दीजिए। cosec 90 नोट है 72 इंटू 8, 720 हो चुका है, बचा 30। 90 का इवन मल्टीपल जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। cosec 30, क्वाड्रेंट कौन सा? 1 2 3 4, यहां तक 4 हो जाते हैं, 5 6 7 8 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। sin 30 हाफ का उल्टा 2, आपका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट sec 570, ब्रेक कर दीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे आप sec 570, 9 6 जा 54, तो 6 इंटू 90, 540 हो चुका है, प्लस 30। 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं करना आपने, आप लिखेंगे sec 30। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। 6 1 2 3 4 5 6 प्लस एड शुगर 2, एड शुगर 2। क्वाड्रेंट किसका है? 10 का। खुद कौन है? sec नेगेटिव। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो sec उसका उल्टा, माइनस का 2/√3। अब निगेटिव वाला कंसेप्ट थोड़ा सा हटके है। कैसे है? अभी मान लीजिए आप लिख रहे हैं cos ऑफ -30 या -θ, तो जो थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो तो होता है पॉजिटिव, जो चलता है क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव। तो मान लीजिए आप यहां पहुंचे, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में थीटा है और डायरेक्शनल -θ, तो जो एक्चुअल में -θ है, यहां से यहां आना, आप कह सकते हैं वर्चुअली वो वैल्यू 360 -θ है। तो देखिए मैं वर्चुअली लिख रहा हूं, cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos ऑफ 360 -θ, दैट मीन्स cos ऑफ 4 इंटू 90, 360 -θ, 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं होगा, cos ऑफ θ, एड शुगर टू कॉफी, 490 -θ अपने क्वाड्रेंट में, तो प्लस आएगा। तो लास्ट वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, सिर्फ और सिर्फ cos ऑफ -θ ही प्लस का cos θ होता है, और इसी का भाई कौन है? इसी का रेसिप्रोकल sec ऑफ -θ इज इक्वल टू sec θ। बाकी सब कैसे आएंगे? नेगेटिव। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? tan ऑफ -θ माइनस का tan θ। उसके बाद बिल्कुल यूजुअल प्रोसेस, sin ऑफ -θ माइनस sin θ। पहले की तरह ब्रेक कर दीजिए। 10 570 की वैल्यू आप लिखेंगे माइनस में 10, 9 6 जा 6 इंटू 90 प्लस 30, इवन मल्टीपल, एंगल आएगा, चेंज नहीं होगा, माइनस का 10 30। क्वाड्रेंट चेक कर ले, 4 5 6 के बाद प्लस एड शुगर 2 अपने क्वाड्रेंट में, तो प्लस रहेगा, लेकिन ये माइनस तो इस वाले माइनस का आया, तो वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस के 1/√3। 390 को चेंज करते हैं, माइनस साइन 360 प्लस 30, 4 इंटू 90, 360 प्लस 30, इवन मल्टीपल आप चेंज नहीं करेंगे।